तो हमने कहा गलत सुना है आपने, ये बात गलत है। किसने कह दिया आपसे? तो क्या किसी ने गलत कह दिया? बिल्कुल गलत कह दिया। आप 5 महीने से भोजन नहीं कर रहे। अरे आपसे किसी ने गलत कह दिया। अरे तो लोग कह रहे थे कि आप भोजन नहीं कर रहे। तो हमने कहा नहीं, ऐसी बात 5 महीने से हम भोजन नहीं करते तो जिंदा कैसे रहते? ये बिल्कुल सही बात है कि हम 5 महीने से भोजन कर रहे हैं। फिर ये लोग क्या झूठ बोलते हैं? नहीं तो कौन कहता है? अरे ये भी कहते हो कि 5 महीने से हम भोजन कर रहे हैं, और हम कहते हैं कि लोग कहते हैं कि आप 5 महीने से भोजन नहीं कर रहे, तो ये भी कहते हो वो सही कहते हैं। तो भाई बात को समझ लीजिए, 5 महीने से भोजन तो चल रहा है, लेकिन संकल्पित भोजन चल रहा है। संकल्प ये है कि हम संसारी भाव का भोजन तब लेंगे जब हम मालिक के काम को लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। तब तक हम संसार में वही पाएंगे जिसे लोग अपने स्तर से फेंकने के लिए छोड़ देते हैं। ये आश्रम में लोग रहते हैं, इनसे हमारा कहना था जैसे लौकी तोरई यही चीज होता है अभी, तो आप छिक्कल उतार कर जो फेंकने जाते हो इसको पकाकर हमारे लिए रख दिया करो, और गुदा गुदा आप खा लिया करो। पूछो वही खा लेते हैं? पूछो। आप उसका छिक्कल उतार कर जो फेंकने जाते हो उसको बना दो हमारे लिए, वो हम खा लें। अरबी खोदी जाती है, अरबी का जो बढ़िया गांठ निकलती है उसको उबाल कर तुम खा लीजिए, और जो बड़ी गांठ होती है जिसमें अरबी लगती है उसको जो फेंकने जाते हो आप उसको बना दीजिए, वो हम खा लेंगे। इसका मतलब क्या है? इसको समझते हो? हम संसार में जिस चीज की कद्र नहीं है उसे जीवन का जरिया बनाएंगे, जिसे लोग अपने स्तर से फेंक देते हैं। मालिक के दरबार में वो फेंकने वाली चीज भी कामयाब हो जाएगी अगर आप में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम है तो। कई दिन तो गूलर खा के गुजारा हो गया है। क्यों? ये आपके रसीले व्यंजन अच्छे नहीं लगते क्या? अरे भाई कोई एक तो ऐसा चाहिए जो मालिक के लक्ष्य के लिए। गुरु महाराज ने 24 घंटे में एक रोटी खाकर आप लोगों के लिए कितना कठिन तप किया, तब आज कहीं जाकर आपको राहत, दूसरों को राहत देने के लिए तपस्या के रास्ते पर चलना ही पड़ता है। हमने उनसे कहा बिल्कुल सही बात है कि संसार में लोग जो खाकर जीते हैं, ये संसार जो है अभी प्राण जो है अन्न में है। अन्न छोड़कर आप रहकर देखिए, मतलब हमें उस चीज से ज्यादा लगाव नहीं करना है जो प्राणों की पूंजी है। प्राण तो हमारे गुरु महाराज की दया दृष्टि में है, उनकी दया दृष्टि बनी रहेगी तो सब कुछ बना रहेगा। वैसे कोई खास बात नहीं। आप लोगों से ये कहा गया था कि आप गुरुवार को गुरु महाराज के नाम पर जो संसार में रोज खाते हो मत लिया करो। तो किसी प्रेमी ने यह कहा और शाम को खा ले तो चलिए शाम को खा लीजिए क्योंकि बिना अन्न खाए शरीर की मशीन जो है काम नहीं करती। मतलब दोपहर तक तो हम काट सकते हैं, लेकिन फिर शाम को नहीं मिला तो फिर हमारा शरीर काम नहीं करेगा। तो चलो ठीक है, एक वक्त आप भोजन कर लीजिए, एक वक्त तो कम से कम गुरु महाराज के नाम से उसको छुट्टी दे दीजिए। चलो इतनी देर तुम्हारी छुट्टी हमारी तरफ से, और वो भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम सबके बदले, अब चूंकि सबके नाम पर एक एक दिन देंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा ना, तो सबके बदले इकट्ठा दे दिया है, आप खूब खाओ। लेकिन गुरु महाराज का शुक्राना तो करो कि हुजूर आपने संसार की सारी चीजें हमारे आगे रख दी, और ये कहा, कल सत्संग सुन रहे थे तो गुरु महाराज कह रहे थे सूखे गीले फल, मोटे माड़े अनाज खूब खाओ, 20 बार, जितना पचा सकते हो उतना खाओ। कौन मना करता है? हम तो मना करते हैं कि ये बीड़ी हुक्का और वो तंबाकू वगैरह का सेवन मत करो, लेकिन तुम करते हो तो करो। हमने तो कभी किया नहीं। गुरु महाराज ने कहा हमने तो ये सब कभी किया नहीं, और जो बच्चे नहीं करते हैं, वो जो नहीं करते वो कभी मत करना। गुरु महाराज ये सन 74-75 का सत्संग चल रहा था, तो वो कह रहे थे कि हमने तो नहीं किया है, लेकिन तुम नहीं करते हो तो कभी मत करना, और जो करते हो तो चलो ठीक है। कोई ऐसा नशा मत करना जो बुद्धि को पागल कर दे, अपने पराये का ज्ञान
खत्म हो जाए। तो कितना छूट दे दिया, आप ये सब कर सकते हो। ऐसा करिए जिससे मर्यादा बनी रहे, मर्यादा भंग नहीं होनी। मर्यादा भंग हो जाएगी तो सारा काम खराब हो जाएगा। तो अभी आपको बता रहे थे कि तन सेवा का मामला यह है कि गुरु महाराज ने अपने तन को एक रोटी खाकर 24 घंटे एक रोटी पानी में गलाकर मध्याह्न में लेते थे और साधन भजन 18 घंटे। तब कहीं जाकर गुरु महाराज ने इतने जीवों के बेड़े को ले जाने की सामर्थ्य जुटा पाई। और कंधा ठोक कर हमसे क्या कहा, ए बच्चा तुमको सेवा करनी है, तुमको सेवा करनी है, और जो काम तुमको दिया गया है जब तक शरीर में श्वास रहे इसको करते रहना है। ऐसा तो नहीं हमने बंद कर दिया हो बीच में, सही चल रहा है, जो सेवा सौंपी गई वो चल रही है, लेकिन अभी मन नहीं भरा। मन इसलिए नहीं भरा कि हुजूर ने जिस तरह से कहा था उस तरह से तो हमें 24 घंटे अनवरत लगे रहना चाहिए, तो बहुत कम हो पाता है। गुरु महाराज के हिसाब से तो धर्मदास की तरह हर वक्त होना चाहिए। तो ये आप लोगों ने उलझन पैदा कर दी, नहीं ऐसे करो, तो अब छोड़कर नहीं जा सकते। कितना लंबा समय हो गया, बाहर से प्रेमी कहते हैं तो उनसे कहते हैं अभी उचित समय नहीं, क्योंकि अभी समय भी उचित नहीं है, वास्तव में समय उचित नहीं है। कहीं जाएंगे तो भीड़ भाड़ होगी, और भीड़ भाड़ अभी अच्छी नहीं, तो थोड़े समय तक और सब्र कीजिए, और ज्यादा नहीं, ऐसे ही थोड़े थोड़े लोग बैठकर गुरु महाराज का दरबार जहां जहां लगे। और खूब समझ लीजिए, अभी जो समय चल रहा है गुरु महाराज का दरबार आंगन में लग जाना चाहिए, घर में लग जाना चाहिए, आपके घर द्वार गुरु महाराज को पहुंच जाना चाहिए। दरबार लगाकर प्रेमियों के चरण उतार दीजिए, थोड़े थोड़े 10-10, 20-20 लोग। दूरी का, उचित दूरी का ध्यान बना रहे। गलत समय में, संकट के समय में जिसके प्रति आप श्रद्धा विश्वास प्रेम रखोगे वो तुम्हारी संभाल, जिसके प्रति रखोगे वो संभाल करेगा। और समय भी आपको दे दिया गया कि बहुत समय नहीं है आपके लिए, थोड़ा समय, जब तक ये बरसात का समय है तब तक आप लोग इधर की सेवा ले लीजिए, और बरसात के बाद फिर उन प्रेमियों के पास जाना पड़ेगा जहां लोग गुरु महाराज के बोल वचन पाने के लिए तरसते तड़पते हैं, तो उस समय उनकी सेवा होगी। तो अभी आप उस सेवा का एक भी रविवार या एक भी ऐसा दिन जब आपको सप्ते में एक दिन दिया गया है, तो एक दिन आप बर्बाद मत होने दीजिए। सप्ते का एक दिन गुरु महाराज के दरबार के लिए, यहाँ आश्रम के लिए, और एक दिन आपके लिए, बाकी आपकी सेवा के लिए। तो शरीर से सेवा का मतलब है कि आपका शरीर उस जिस काम में मेहनत करे वो सेवा गुरु महाराज की है, और वो भी गुरु महाराज के नाम से मेहनत होनी चाहिए। एक प्रेमी ने हमसे पूछा था कि ये बताइए सेवा हमको किस तरह से देनी है। हमने कहा कि जब सेवा का समय आए तो जो समझ में आए वो कर देना। बोले नहीं, हम ये जानना चाह रहे थे कि हमें देनी किस तरह से। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा तुम्हारे घर में 4 बच्चे हैं, 5वां हमको समझ लीजिए, और जो अपने घर परिवार में अपने बच्चों के लिए करते हो तो उनके लिए बढ़िया करते हो, तो थोड़ा घटिया कर दीजिए हमारे लिए। तो घटिया कर दीजिए क्या, आप अपने बच्चों के लिए कच्चा बनियान खरीदने जाते हो तो गुरु महाराज के लिए कच्चा बनियान खरीदना है क्या? अरे नहीं, घटिया कर दीजिए का मतलब यह है कि तुम उनके लिए 20, 50, 100 रुपया खर्च करते हो। सबको 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों के लिए 500 रुपया खर्च करते हो, तो 20-50 हमारे नाम से भी डाल दीजिए, और जब कहीं कोई काम आ जाए तो उसे उसमें लगा दीजिए। इतनी सी बात आज तक कोई नहीं मान पाया। यानी गुरु महाराज ने कहा हमको अपना बच्चा बना लीजिए, उन्हें कोई बच्चा बनाने तक को राजी। तो हमने उनसे कहा आप क्या काम करते हो? हम खेती बाड़ी करते हैं, किसान हैं। आपके पास कितना खेत है? अरे खूब है, 20, 22, 25 बीघे खेत है। तो उनसे ये कहना पड़ा कि आपके पास 25 बीघे खेत है तो उसमें से 10 बिसे, 5 बिसे, 1 बीघा जब आप खेती करते हो तो गुरु महाराज के नाम से, ज्यादा नहीं कर सकते तो एक क्यारी ही गुरु महाराज के नाम से डाल दीजिए। ये गुरु महाराज आपकी है, तो उसका कटाई मड़ाई और वो सारा व्यवस्था करके वो गुरु महाराज को सौंप दीजिए। जब उनके नाम से करोगे तो आपको ध्यान रहेगा, उनकी सेवा करोगे तो जब तक उस काम में लगे रहोगे, उनके काम में लगे रहोगे, तब तक आपके शरीर से गुरु महाराज की सेवा हो रही है। और अपने आप ही आप मन से करोगे, ये गुरु महाराज का है। और मन से करने के बाद आप उसमें से जो भी फल मिलेगा उस फल को लेकर आश्रम आओगे तो धन से सेवा अपने आप ही हो जाएगी। और मन स्वीकार करेगा, अंतःकरण स्वीकार करेगा कि हमने ये गुरु महाराज के लिए किया है। आपको पहले भी बताया था एक बार
ऐसे हुआ करती है सेवा। तो जिस काम के लिए आप सोचो कि जब होगा तब कर देंगे, तो अच्छे अच्छे धनी मानियों के पास कभी कभी होता, और आप उनके नाम से हाट बाजार गए, 20-50 रुपए का हमने साग सब्जी सौदा खरीदा, उसमें से 10-5 रुपए लिया और गुरु महाराज के गुल्लक में डाल दिया, ये हुजूर महाराज का है। तो एक दिन जब आप गुल्लक खोलोगे तो सेवा देने में आपको शर्म नहीं लगेगी, कुछ ना कुछ ऐसा इकट्ठा हो जाएगा कि आप सेवा ले जाओगे तो आपको लगेगा कि हम भी कुछ सेवा, ये तरीका है सेवा करने का। तो शरीर से सेवा करना और मन से सेवा करना। जब तक आप आश्रम में रहोगे तब तक तो आपसे जबरदस्ती मन से सेवा करवा लेंगे। आप अभी यहाँ कैसे बैठे हो? शरीर से, और शरीर को बिठाए कौन है? मन। आपका मन नहीं लगेगा तो उठकर चले जाओगे। तो मन को कैसे बिठाए? वो मालिक की धार जब उतर कर आती है तो अंतःकरण तो अपने आप ही एक टक बैठ जाता है। ये खास बात है हुजूर महाराज की आवाज में। मालिक की धार जब ऊपर से उतर कर आती है तो मन अपने आप ही एक टक हो जाता है। जब साधन करने बैठो और हुजूर महाराज की अंतर में आपको आवाज पकड़ में आ जाए तो अपने आप ही ये मन की भाग दौड़ बंद हो जाती है। वो जब उस सुरीली आवाज में टिकता है, ऊपर से उतरने वाले संगीत में, गुरु महाराज कहते थे आपके अंदर आरती कीर्तन घंटे घड़ियाल 24 घंटे बजते हैं, एक पल बिना गंवाए बजते हैं। लेकिन जब आपको समय हो तब वो आरती कीर्तन सुनो, वो घंटे घड़ियाल, वो ध्वनि, वो आवाज सुनो। तो जब आप उसको सुनोगे तो आप महसूस करोगे कि वो मालिक हमें एक पल के लिए भी भूला, वो हर पल पुकार रहा है और तुम किसी भी पल उसके होते। अरे जब उसके होगे तो उसको सुनोगे। तो साधन भजन का मतलब है जब आपके मन से सेवा होगी तो आप सत्संग भी सुनोगे और साधना भी। ये मन की सेवा है। मन लगे, जब तक साधन भजन में मन लगे तब तक मन की सेवा। जब तक सत्संग में मन ये स्वीकार करे कि ये जो बात बताई जा रही है वो वास्तव में हमारे लाभ की है, तो ये मन की सेवा। अब ये तन मन की सेवा हो गई, और ये धन की सेवा कैसे होगी? तो आपको धन की सेवा का बहुत अच्छा साधन बताया कि देखो, आप अपना पेट भरने के लिए रोज उद्यम करते हो, ऐसा तो नहीं कभी कभी करते हो? रोज खाते हो, रोज बनाते हो? नहीं, ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं। एक बड़ी बड़ी माताजी हमारी बस्ती में रहा करती थी, अब वो नहीं है। हमने लोगों से कहा, हमने माताजी को कभी भोजन बनाते नहीं देखा, तो उन्होंने कहा सप्ते में एक दिन बना लेती है, रात में उठकर सप्ते में एक दिन इकट्ठा बना के रख लेती है और सप्ते 10 दिन अपना खा लेती हैं। तो ऐसा तो नहीं आप लोग भी एक दिन कर लेते हो और कई दिनों के लिए हो जाता हो? अच्छा, आप रोज बनाते हो। अब रोज बनाओगे तो रोज खाना पड़ेगा, और जब तक खाओगे नहीं तब तक आपकी मशीन काम। तो खाने के लिए कौन मना करता है? अभी बताया वो प्रेमी जो मिली थी, वो देवी जी, वो कह रही थी हमने सुना आप भोजन नहीं करते हो, तो भोजन आप करिए, लेकिन इतना सात्विक होना चाहिए कि वो आपके अंतःकरण को दूषित न करे। आप ज्यादा तीखा भोजन करोगे, आपका जो अंतःकरण है उस पर प्रभाव पड़ेगा। ज्यादा तीखा भोजन करने वाले को गुस्सा भी ज्यादा। गुस्से का मतलब है आपको क्रोध आता है। ज्यादा क्रोध आने का मतलब क्या है कि एक पल का क्रोध आपके पूरा जीवन को, पूरे भविष्य को बिगाड़ सकता है। एक पल का क्रोध आपके पूरे भविष्य को बिगाड़ सकता है। तो क्रोध से बचे रहिए। कोशिश करिए कि हम ऐसा आहार करें। देखो, शाकाहारी होना बहुत अच्छी बात है। शाकाहारी होना अच्छी बात है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सब्जी की जगह वो मिर्च ही काट कर और उसको पकाकर खाने लग जाओ। अरे वो तो नुकसान नहीं करेगा। मतलब किसी भी चीज को स्वाद के अनुसार ही लें, और ऐसा लें जो आपके मुंह को, आपके पेट को या आपके शरीर की उन अभिक्रियाओं को ज्यादा प्रभावित न करे। एक बार कार्यक्रम करने गए दिल्ली की तरफ, एक प्रेमी था, तो उसने ऐसी वाणी में कहा, हमारा बाप ऐसा था, जब वो खाता था तो ऊपर से इतना मिर्च डालता था कि उसकी खोपड़ी में पसीना आ जाए। ऐसे कह रहा था अपने पिताजी से। ऊपर से इतना तीखा उसको कर लेता कि उसको खाता तो उसकी खोपड़ी में पसीना। इसका मतलब है निश्चित रूप से इस तरह का भोजन करने वालों को तकलीफ, परेशानी रहेगी,
समस्या रहेगी। तो आप सात्विक आहार लें, सरल आहार लें, तीखी चीजों का इस्तेमाल न करें। तो आप समझ लीजिए, जब आप इस तरह का व्यवहार करोगे तो ऑटोमेटिक ऐसे ये सब हो जाएगा। हम बहुत कहते हैं इन लोगों से, थोड़ा नमक मिर्च हमारे में भी डाल दिया करो, पूछो, हमें तो ये खिलाता ही नहीं। यहां तो इसी बात का झगड़ा है कि आपने अगर किसी चीज को उबाल कर रखा कि हम उनको खिलाएंगे, तो आप उसमें मिर्च मत जाने दीजिए, चिकनाई उसमें मत जाने दीजिए, क्योंकि ये सब खाने का समय चला गया। ये नहीं, आप हल्का फुल्का वो फलाहारी जो नमक रहता है